राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 33वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आज मैं आपसे कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि जानना चाहता हूँ। हे देव ऋषि, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके आज मुझे आप कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि भी सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर चौक को गाय के गोबर से लीपें, उसके ऊपर तुलसी का सुंदर मंडप बनावें। द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावें और उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश जी का आह्वान करें। शंख चक्र गदा धारण किए हुए रेशमी पीले वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति करी थी, चतुर्दशी को देखे गए थे और पूजे गए थे, इसलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति लेवें, षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। फिर शैया दान करें। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शीशा, कंघी, अंजन, चलाका, कैंची, मूली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ और कोई प्रिय वस्तु जो हो वह भी भोजन के साथ रखें। सुंदर भोजन हो, यह सब शैया दान के अंग हैं। इन सब चीज़ों के सहित शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम ही श्रेष्ठ बताया गया है। स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषणों से पूजन करें। कंचू की धोती, जूतों का जोड़ा ब्राह्मण को देवें। सोने, चांदी, तांबे या पीतल का यथाशक्ति पात्र देवें। भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निमित्त चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगाकर दान करें। साथ ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, मेरी शैया कभी सूनी न रहे। साथ ही प्रार्थना करें, जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी न रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए देवताओं का और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गाय का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा करें, स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु भगवान की लोक की प्राप्ति हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गाय और गुरु की पूजन करें। शाक, फूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल को अन्न खिलाएं। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, हवन थोड़ी सी में ही पूर्ण हो जाते हैं, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला करते हैं। ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें, साथ में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देवें। फिर मित्रों और बंधु बांधवों सहित सम भोजन करें। नारद जी कहते हैं, जो कोई इस व्रत को करता है, व्रत के बाद उद्यापन करता है, वह विष्णु लोक को पाता है। सभी व्रत, यज्ञ, हवन, तप, दान का जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में कोटि गुना फल मिलता है। कार्तिक के व्रत करने वाला धन्य है, सदा पूजनीय होता है, उसका जन्म सफल होता है। इसी तरह जो कोई कार्तिक के व्रत को कहता है, सुनता है, देखता है, वह उसके व्रत के 4थे भाग का फल पाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा जमुना
जैसी पवित्र नदी में स्नान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनावें। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ करके क्रम से मृत्तिका से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके बाद तुलसी के जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उसके ऊपर सर्वतोभद्र चक्र बनावें। वेदी के पश्चिम भाग में पूरब की ओर मुख करके बैठ जावें। उसके बाद ब्राह्मण द्वारा संकल्प करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके स्थापित करें। तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी जी की प्रतिमा और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त मंत्रों से षोडशों उपचार से पूजन करें। चारों लोकपालों और द्वारपालों का पूजन करें। इसके बाद गीत वाद्य मंगल गान करके रात्रि जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर अग्नि की स्थापना करें। ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल और घी से हवन करें। सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्णाहुति दें। जो मनुष्य कार्तिक मास के व्रत करने के बाद उद्यापन भी करता है, उसके कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सुख, संतति व सौभाग्य सहित उस व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के 33वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।